आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे आदि अचिंत, अभिजीत चावड़ा, अभिषेक तिवारी, एक्स मुस्लिम साहिल, भाषा सुंबली, तहसीन पूनावाला, सुशील कुलकर्णी, प्रभाकर सूर्यवंशी, प्रतीक बोराडे और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बटन दबा के और साथ में बेल आइकॉन भी दबा के। और अब केवल 6 दिन रह गए हैं हमारे दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट को। रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, आप नीचे जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिंक क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और साथ में जो भी जानकारी आपको चाहिए स्पीकर्स इत्यादि के बारे में वो भी ले सकते हैं। आजकल आपको पता है कि यूजीसी की चर्चा बहुत चल रही है, लेकिन यूजीसी की जो स्थिति बनी है उसके मूल में क्या है? उसके मूल में कुछ विभाजनकारी नीतियां हैं जो चली आ रही हैं बहुत पुराने समय से। और उसके मूल में एक SC/ST एक्ट नाम का एक एक्ट है जो पुराने ज़माने में एक सिविल राइट्स एक्ट हुआ करता था। फिर वो सिविल राइट एक्ट से 89 में उसको एट्रोसिटीज़ एक्ट में परिवर्तित कर दिया गया और एट्रोसिटीज़ एक्ट में एक प्रकार से नॉन SC/ST को एक स्वाभाविक स्वाभाविक ऑप्रेसर मान लिया गया, दमनकारी मान लिया गया कि ये स्वाभाविक दमनकारी है। और उसमें तरह-तरह के प्रावधान किए गए, कालांतर में वो बढ़ते गए। मोदी सरकार आई तो उसने साहब उसमें जो 22 प्रावधान हुआ करते थे उसको बढ़ा के 47 कर दिया, 25 और डाल दिए और उसमें इस तरह के प्रावधान डाल दिए। उसमें एक एडवांस कॉम्पेंसेशन का यानी कि प्रिजम्पटिव कॉम्पेंसेशन का भी प्रावधान डाल दिया, यानी कि यदि आप FIR करते हैं तो FIR करते ही आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, जो कॉम्पेंसेशन उस अपराध के लिए तय है उसका 25% तुरंत मिल जाएगा और चार्जशीट फाइल होते ही 50% और मिल जाएगा। उसके बाद फिर कन्विक्शन हो या ना हो उसका कोई लेना देना नहीं, आदमी 75% लेके मस्त रहता है। तो पूरे गैंग्स बन गए, कार्टेल्स बन गए और पुलिस वालों के लिए एक आमदनी का बहुत अच्छा ज़रिया बन गया। और इसको देखते हुए बहुत वाइड स्प्रेड मिसयूज़ हो रहा था। इसको देखते हुए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया तो भीम आर्मी टाइप के लोगों ने, जो जिनमें से कोई भी बीजेपी का वोटर नहीं है और नहीं रहा होगा, उन्होंने एक आंदोलन किया और उसमें जो है वो बीजेपी सरकार झुक गई। बीजेपी सरकार ने तुरंत वो जो प्रावधान था जिसमें कहा था कि साहब की तुरंत अरेस्ट नहीं होगी, उसको बदल दिया और ये प्रावधान डाला कि कि प्रारंभिक जांच, अरेस्ट से पूर्व प्रारंभिक जांच, जो कि लिखी हुई है, जो कि CRPC में लिखी हुई थी, आज भी BNSS में उसी फॉर्म में है कि साहब आप किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे जब तक कि अत्यंत आवश्यक ना हो। अरेस्ट आप तभी करेंगे, उसके लिए आपको लिखित में कारण देने होंगे और आप पहले नोटिस देंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये लगभग जो CBI का तौर तरीका है उस प्रकार से आप इसमें काम करेंगे। ये BNSS में दिया हुआ है। अब यहाँ पर इन्होंने कर दिया कि साहब की SC/ST एक्ट में ऑफेंसेस के लिए ये जो प्रक्रिया है यह आवश्यक नहीं है। मतलब आवश्यक नहीं है का मतलब ये हुआ, तो आवश्यक नहीं है का मतलब ये हुआ कि भाई ये ऑप्शनल है। ये इसको ऑप्शनल कर दिया। तो इसमें एक बड़ा अच्छा एक डेवलपमेंट हुआ है और मुझे लगता है कि इस समय जो पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है और उस माहौल बिगड़ने के मूल में ये SC/ST एक्ट है और इस SC/ST एक्ट का सहारा लेकर जो एक वर्ग है जो धमकियाँ देता फिरता है चारों तरफ, धमकियाँ देता है, अपशब्द बोलता है, अ,
सवर्णों को अपमानित करता है, विशेषकर सवर्णों को। वैसे वो कोई ओबीसी का भी हिमायतदार नहीं है, क्योंकि एससी-एसटी एक्ट का जो अनुसंधान किया गया है और एक स्टडी की गई थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा, उसके द्वारा ये पता चला था कि 82% केस जो हैं वो एससी-एसटी द्वारा जो किए जाते हैं वो ओबीसी के विरुद्ध किए जाते हैं। और अन्य और 5% केस जो हैं वो मुसलमानों के विरुद्ध किए जाते हैं, और जो शेष बचे जो केस हैं वो ही जनरल क्लास के विरुद्ध होते हैं। तो भई ये देखते हुए तो ये तो बड़ा गंभीर मामला हो गया कि ये जो पूरा नैरेटिव चल रहा है वो किस प्रकार से एक ऊपर-ऊपर दिखाने के लिए एससी-एसटी और ओबीसी में एक आर्टिफिशियल एका दिखा के, जो कि ग्राउंड पे दिख रहा है साफ-साफ कि भाई लड़ाई जो है सीधे-सीधे एससी-एसटी की ओबीसी से हो रही है सोशल लेवल पे। लेकिन वो उसको एक प्रकार से दिखाने के लिए जनरल क्लास को विलेन बनाया जा रहा है। ये इस तरह की बातें एससी-एसटी एक्ट के माध्यम से लगातार चलती चली आ रही थी और उसपे आग में घी डालने का काम यूजीसी रेगुलेशंस ने कर दिया। अगर ये एससी-एसटी का जो बैकग्राउंड नहीं होता एससी-एसटी एक्ट का, तो इस यूजीसी वाले रेगुलेशंस पे कोई भी हाय तौबा नहीं होती। बिल्कुल पक्की बात है। बड़े एक हर्ष की बात है कि आज कल बल्कि कल महाराष्ट्र विधानसभा में जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं महाराष्ट्र के संजय शिरसत, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर ये घोषणा की कि भई हम एससी-एसटी एक्ट में इसका जो है दुरुपयोग हो रहा है, तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हर थाना स्तर पर एक कमेटी होगी और कोई एससी-एसटी में यदि कोई एफआईआर होती है, तो उस एफआईआर में इमीडिएट अरेस्ट नहीं की जाएगी। पहले जो वो कमेटी है वो पहले देखेगी कि साहब ये केस सच्चा है या झूठा है। ये क्यों? क्योंकि एससी-एसटी एक्ट की जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स है वो ये आ रही है कि इसमें केवल 8% कन्विक्शन होता है, यानी 92% केसेस जो हैं वो झूठे निकलते हैं। तो जिसका 92% झूठ का रिकॉर्ड हो, जिस अपराध का, तो उसमें इस तरह की एहतियात बरतना जो है वो बिल्कुल उचित है। इसके लिए साधुवाद देंगे हम देवेंद्र फडणवीस जी को और उनकी सरकार को। बस यही एक उम्मीद रखेंगे कि साहब कि अभी हल्ला हंगामा फिर से करेंगे ये भीमवादी लोग। प्रकाश अम्बेडकर फिर से खड़ा हो जाएगा वहाँ पे जाके, और प्रकाश अम्बेडकर तो अपने आप को डॉक्टर अम्बेडकर का डायरेक्ट पोता बताता है, तो फिर तो उसके लिए तो और भी विशेष बात है। पता नहीं अम्बेडकर क्यों लिखता है, अम्बेडकर जी का तो वो नाम था भी नहीं, वो तो सकपाल थे, तो ये प्रकाश अम्बेडकर क्यों लगाता है? ये तो किसी व्यक्ति ने डॉक्टर अम्बेडकर को स्वयं उनके व्यक्तिगत रूप से नाम दिया था। खैर कोई बात नहीं, वो अलग विषय हो गया। विषय ये है कि प्रकाश अम्बेडकर जैसे लोग खड़े हो जाएँगे वहाँ पे। तो मैं ये आशा करता हूँ और आशा ये भी करता हूँ कि इस पर ये टिके रहेंगे। हालाँकि और भी जो काम है, अच्छा काम एक और भी किया है, अनाउंस किया गया है, ये कहा गया है कि भई एससी-एसटी एट्रॉसिटी एक्ट में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, एट्रॉसिटी से, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको जो है वो सरकार नौकरी इत्यादि देगी। यहाँ तक तो है, लोग ये भी कहेंगे कि भाई दूसरों की अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको क्यों नहीं? लेकिन वो अलग बात है। ये भी ठीक है भाई कि एक आप काम जो है उसको ठीक कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको और उनके लिए भी करना पड़ेगा, जिससे कि आपके ऊपर ये चार्ज ना लगे। और आजकल ये चार्ज बड़ी जल्दी लगता है कि साहब कि आप लोग जो हैं वो व्यवस्थावादी हैं, सामंतवादी हैं और ब्राह्मणवादी हैं। सबसे बड़ा चार्ज तो ये लग जाता है कि साहब आप ब्राह्मणवादी। तो इस चार्ज से बचने के लिए ये जो कहा गया है, ये भी मुझे लगता है ठीक ही है। इसमें भाई लोग जो हैं वो ज़्यादा बाबेला ना करें। हमारे यहाँ भी अतिवादी लोगों की कमी नहीं है। तो वो इसके ऊपर भी हल्ला-गुल्ला कर सकते हैं कि साहब कि ये जो सुविधा दी गई है केवल ये दलितों को ही क्यों दी गई।
विषय ये भी है इसमें कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस पहल को दूसरे राज्यों में भी लागू करवाएगी? तो बेहती आवश्यकता है इसकी। दूसरे राज्यों में विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में प्रकार के प्रावधान को लागू करने की महती आवश्यकता है। कि सबसे ज़्यादा जो दुरुपयोग हो रहा है वो हो ही यहीं रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान यहाँ देख लीजिए आप, गैंग्स बने हुए हैं पूरे के पूरे। पुलिस वालों के साथ साठ-गाँठ है और उसमें हिस्सा तय रहता है कि भई पहले हम एफआईआर कराएँगे, एफआईआर कराने के तुरंत बाद पैसा मिलेगा, वो शेयर कर देंगे आपको। आप चार्जशीट कर दोगे तो उसका शेयर दे देंगे आपको। साथ में फिर बाद में मुकदमा हल्का करने के लिए या समझौता करने के लिए जो पैसा उगाहा जाएगा, उसमें पुलिस बीच बचाव करके जो है वो इस तरह का काम कराएगी कि साहब उनसे पैसा लेके इनको दिलवा दे और केस रफ़ा-दफ़ा करवाए, उसका भी हिस्सा बनाते हैं कि पूरा एक गैंग बना हुआ है। हर पुलिस स्टेशन के लेवल पे बना हुआ है और हर पुलिस स्टेशन के नहीं तो बहुत सारे पुलिस स्टेशन के लेवल पे बना हुआ है ये गैंग। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, हर सरकार को, हर स्टेट गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस प्रकार का जो प्रावधान है वो लाया जाना चाहिए और न केवल लाया जाना चाहिए, कानून में भी संशोधन होना चाहिए। क्योंकि कानून में जो 47 प्रकार के अपराध जो हैं वो इंगित कर दिए गए हैं, उनमें से 40 जो हैं वो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही निरर्थक हैं और बिल्कुल ही जिसको कहते हैं फ़िज़ूल वाले जो हैं, वेक्सेशियस अंग्रेज़ी में जिसको बोलते हैं, उस प्रकार के अपराध हैं। तो स्वागत है एक बार इस अच्छी पहल का और ये आशा करते हैं कि इस अच्छी पहल को दूसरे राज्य भी अपनाएँगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।